हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज के हमारी क्लास का टॉपिक है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन। तो यहाँ पर सेंटर ने अनाउंस किया है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो टमाटर के प्राइजेस हैं, टमाटो के प्राइजेस हैं, वो बहुत राइज कर रहे हैं। 120 से 130 यहाँ पर टमाटर की कीमत जा रही है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक हैकाथॉन चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर और चीज़ें कवर करते हैं। उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए जुलाई एक्सटेंशन ऑफर लेकर आया है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सटेंशन ऑफर मिल जाएगा अगर आप 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लोगे। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, ठीक है जी। चलिए फिर यहाँ पर अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, ये भी अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आए, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। आरंभ बैच है, इसमें भी एनरोल कर लो, 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। प्रतिज्ञा बैच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ऑप्शनल क्लासेस भी हैं, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। और अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट, जो कि 9 तारीख को होगा, ठीक है, 11 बजे। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन के बारे में। तो ये जो ग्रैंड चैलेंज है ये इनवाइट कर रहा है आइडियाज को ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एंड फोकस्ड एरिया इंटरवेंशन, जो कि टोमेटो की वैल्यू चेन है उससे रिलेटेड यहाँ पर किया जाए, ठीक है। किस तरीके से क्रॉपिंग होनी चाहिए, मार्केट इनसाइट्स के ऊपर, फार्मर्स के लिए अप्रोप्रिएट कल्टिवेटर्स, मतलब जो आपके OP वेराइटीज़ या हाइब्रिड्स के बारे में अगर हम बात करें, विद अ हायर शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट फॉर फ्रेश मार्कर कल्टिवर्स, ठीक है, स्पेसिफिकली सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन थ्रू इंटरवेंशन। तो यहाँ पर बेसिकली एक नए तरीके की यहाँ पर नए इंटरवेंशंस पर फोकस करने की बात करी जा रही है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम देखें कि आपके जो टमाटर हैं उनके भी रेट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर नई नई चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से हैकाथॉन को स्टार्ट किया गया, ठीक है, जहाँ से हम एक बेटर वे ऑफ क्रॉपिंग, मार्केट इनसाइट, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, ठीक है। किस तरीके से हायर शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है फ्रूट्स की, है ना, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, इनको हम कितने टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं और कितनी तरीके से ये सूटेबल है फॉर प्रोसेसिंग, है ना, फॉर वैल्यू एडिशन थ्रू इंटरवेंशन। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। इसको फॉर्मुलेट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कोलैबोरेशन है यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, इनोवेशन सेल से, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज दी शेल्फ लाइफ, इंप्रूव करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव पैकेजिंग होगी और स्टोरेज होगी, क्योंकि नए तरीके यहाँ पर हमें लाने ही पड़ेंगे, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो ये एम कर रहा है एड्रेस करने की कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है टमाटोज की कंज्यूमर्स के लिए, वो कम से कम यहाँ पर एक फेयर वैल्यू होनी चाहिए जितने भी हमारे टमाटो फार्मर्स हैं, ठीक है। अगर खेती कम हुई है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को पता है कि प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान, टमाटर ऐसी चीज़ है कि हर घर में यहाँ पर आए मतलब उपस्थित होनी चाहिए, किसी न किसी सब्जी में उसका इस्तेमाल ही होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर टमाटर को सलाद में भी खाते हैं, है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आजकल इसके प्राइजेस जो है वो यहाँ पर एक नॉर्मल जो गरीब इंसान है वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इवन मिडिल क्लास आदमी भी सोचता है कि भाई 130 रुपये किलो अगर टमाटर चला जाएगा तो यहाँ तो एक अलग ही लेवल पहुँच जाएगा, है क्या नहीं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हम जिस भी तरीके से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम टमाटर को अफोर्डेबल बनाएं कंज्यूमर्स के लिए, और इस चीज़ का भी हम इंश्योर करें कि एक फेयर वैल्यू होनी चाहिए जो फार्मर्स हैं उनके लिए। तो सरकार ने यहाँ पर एम किया है टू टैकल द प्राइस फ्लक्चुएशन दैट कम फ्रॉम सीजनल वेरिएशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एडवर्स वेदर कंडीशन एंड लोकल प्रोडक्शन सरप्लसेस। इसके बाद टमाटोज जो है इनको प्रोड्यूस किया जाएगा ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट, ठीक है। वैसे भी इनको हर स्टेट में यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। वेरिएंट क्वांटिटीज़ में मतलब क्वांटिटीज़ का डिफरेंस होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर 56 से 58% जो प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स जो हैं ये आपकी सरप्लस स्टेट्स हैं जो कि फीड करते हैं टू अदर मार्केट्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन सीजन। अब प्रोडक्शन सीजन क्या है, दे आर ऑल्सो डिफरेंट अक्रॉस द रीजन्स। अब यहाँ पर जो पीक हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो होता है दिसंबर और फरवरी का। साइकिल ऑफ प्लांटिंग की बात करें और हार्वेस्टिंग सीजन की बात करें तो ये वेराई करते हैं अक्रॉस द रीजन। प्राइमरली ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइस के लिए, सीजनलिटी के लिए टमाटो की। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल प्राइस सीजनलिटी,
टेम्पररी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिलता है, कभी कभी क्रॉप डैमेज हो जाती है क्योंकि एडवर्स वेदर कंडीशन हो गई, कभी कभी सडन स्पाइक हमें देखने को मिलता है प्राइसेस के अंदर। कन्वर्सली glut in the production of local levels have also led to the dip in prices causing huge loss to the farmers as well। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर रहती है जिसकी वजह से प्राइस हाइक भी देखने को मिलता है और इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें नई नई इंटरवेंशंस को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो आपके टमाटर है, ठीक है, आपकी जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब फ्रेश रहें, ठीक है, टाइमली ट्रांसपोर्ट हो, सारी चीज़ें बेटर तरीके से हो, वो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए आजकल चल रहा है इतना टॉपिक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर इट्स अ क्लियर व्यू यहाँ पर ये लेकर आ रहे हैं, इस चीज़ को लेके एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय एवरीवन।